guys, welcome back to my channel. My name is Kunal and you're watching Tech with Kunal और ये है पार्ट 5 ऑफ मास्टर CI/CD विद मी यानी कि कुणाल के साथ। बिफोर दैट अगर आप इस पार्ट पे आ चुके हैं तो आपको पहले 4 पार्ट देखने बहुत जरूरी है क्योंकि वो बहुत इंटरलिंक्ड है इस पार्ट 5 के साथ। अगर आप पार्ट 4 समझ पाओगे देन आप पार्ट 5 को आराम से डाइजेस्ट कर पाओगे, अदरवाइज आप मिस आउट कर दोगे कुछ चीजें, बट आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट की देखो लास्ट के वर्कफ्लोज की मैं बात करूँ तो काफी सिंपली वर्कफ्लोज की बात करूँ, हमने सिर्फ एक हुक के बारे में सीखा था यानी कि पुश के बारे में। ठीक है, वो जनरली जो हम हुक यूज करते थे स्टार्टिंग से वो यूज करते थे हम तो पुश, और पुश जो होती है वो होती है कि अगर कोई भी इस ब्रांच को पुश करता है, इस ब्रांच के अगेंस्ट कुछ पुश करता है तो आपको चलना है। ठीक है, वर्कफ्लोज हमने ढेर सारे सीखे हैं, चला के सीक्वेंशियल जॉब सीखी है, वो आप देख सकते हैं पिछले ट्यूटोरियल्स में। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू लर्न समथिंग न्यू। देखो अब देखो सिर्फ पुश का गेम तो नहीं है, पुल रिक्वेस्ट भी रेज होंगे। ठीक है, कभी मन करके मैनुअली रन करने का वर्कफ्लोज को, यार आप देखो ये फट गया है, फटना चाहिए, दोबारा रन करके देखता हूँ कोई। तो उसके लिए सबसे पहले जो हुक्स होती है एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स एक्सप्लोर। पहली जो हुक का नाम होगा वो होगा पुल रिक्वेस्ट। देखिए पुल रिक्वेस्ट हुक का मतलब क्या है, बेसिकली जो इसका नाम है, अगर कोई पुल रिक्वेस्ट रेज होगी तो वो किस ब्रांच के रिलेटेड होगी वो भी हम लिख सकते हैं, बट अगर कोई पुल रिक्वेस्ट रेज होती है हमारी रेपोजिटरी में तो ये वर्कफ्लो चलना चाहिए। अब पुल रिक्वेस्ट रेज होने पे आप कुछ भी करवा सकते हो कि अगर पुल रिक्वेस्ट रेज है चेक करो क्या ऑनर के पास परमिशन थी इस फाइल को चेंज करने के लिए, दैट यू कैन डू। You can run a number of checks, verify that its build is proper building or not, ESLint is proper, PTR proper, or test cases are passing or not. You can also even check that the author is authenticated for this pull request, or he has do some changes, that is minute changes, major changes, और आप उसके basis पे tables, lakes, tables वगैरह भी लगा सकते हैं चीजें। You can do n number of things, but आपको पता होना चाहिए pull request यूज होगी। ठीक है, तो प्रोग्रेस के अगर आप जाओगे थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करोगे, यहाँ पे एक्टिविटीज लिखी हुई है, असाइंड, अनसाइंड, लेबल्ड, ओपन, रिलेटेड, क्लोज। बेसिकली पुल रिक्वेस्ट की टाइप्स बताइए, अगर पुल रिक्वेस्ट में असाइन होता है, अनसाइन होता है, कब चलना चाहिए, अनलेबल्ड, लेबल्ड, ओपन। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि नाम बता रहे हैं कब होनी चाहिए। मैं बताता हूँ बेसिकली जो जो हम लोग सीखेंगे, हम लोग सारी चीजें कवर कर सकते हैं, बट फॉर अ पार्ट ऑफ बीइंग अ ट्यूटोरियल हम लोग एक देखते हैं कि क्या, देखो कुछ दो इनमें से उठाएंगे, दो के ऊपर काम करेंगे और दो से सीखेंगे। वैसे मैं आपको छोटा छोटा आइडिया देता हूँ, साइंड अनसाइंड आपको पता, लेबल्ड अनलेबल्ड कर रहा हो, कोई पुल रिक्वेस्ट में लेबल ऐड किया हो, कुछ एडिट किया हो, पुल रिक्वेस्ट क्लोज किया हो, तब चलो री ओपन हो, क्लोज हो जाने के बाद री ओपन किया हो, सिंक्रोनाइज कुछ चेंजेस पूछ हुए दोबारा से पुल रिक्वेस्ट में, कन्वर्ट टू ड्राफ्ट कर दिया उसने, वापस लॉक कर दिया, अनलॉक कर दी, इंक्लूड डिक्यूड कर दी, माइलस्टोन डेक्स, ठीक है वो भी होते हैं इसमें फीचर, डी माइलस्टोन की है, रेडी फॉर व्यू आपने अभी ड्राफ्ट में रखी थी, रेडी फॉर व्यू जस्ट क्लिक किया तो आप चाहते हो कि इस पे पुल रिक्वेस्ट रेडी फॉर व्यू हो जाए, सो द यूजर इज एबल टू आस्क अदर डेप्स टू रिव्यू दिस पीआर, सो आप बेसिकली चेक करना चाहते हो। रिव्यू का सिमुलेटर कोई नया यूजर ऐड किया तो उसको मूव कर दिया, ऑटो मर्ज इनेबल है कि नहीं, वो सब चीजें हैं आप देख सकते हो। और इसमें पीआर का जो रेफ मिलता है वो मिलता है रेफ पुल रिक्वेस्ट नंबर पर, हमें पुल रिक्वेस्ट नंबर मिल जाता है, वहां से हम सारी डिटेल्स निकालते हैं। सेकंड थिंग, अगर इसके अलावा अगर आपका मन करे कभी कोड को पर्सनली रन करने का, कि अगर आप चाहते हो कि वर्कफ्लो में रन करूं, तो उसके लिए जो हम लोग चीज यूज करेंगे उसका नाम होगा वर्कफ्लो डिस्पैच। तो देखिए वर्कफ्लो डिस्पैच क्या करता है, दिस इवेंट विल ओनली ट्रिगर वर्कफ्लो रन फ्लो या वर्कफ्लो फाइल इज ऑन डिफॉल्ट ब्रांच। ठीक है, डिफॉल्ट ब्रांच के लिए ऊपर से चेक ड्रॉप डाउन आ जाएगा, उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा जानकारी आपको मैं कोड से समझाऊंगा, बट आप अभी के लिए थोड़ी सी आइडिया ले सकते हो कि मैं क्या करवाना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो प्रोवाइडिंग इनपुट्स होते हैं, वर्कफ्लो डिस्पैच क्या करता है, इनपुट्स भी लेता है आपसे, क्या आप चाहते हैं इनपुट्स देना तो हम इनपुट्स भी लेते हैं। जैसे इनपुट्स होगी वर्कफ्लो डिस्पैच, सिंटैक्स होगा, लॉग लेवल, टैग्स, एनवायरनमेंट होगा। ये मैं चलता हूँ कोड में तब आपको समझाता हूँ। लेट्स गो टू माय कोड। ऑलराइट, सो मैं कोड में आ चुका हूँ, वही हमारा पुराना वर्कफ्लो, मैंने इसको थोड़ा सा रिराइट कर दिया है। ठीक है, पुश हमारा ब्रांचेस मेन पे था, पुल रिक्वेस्ट पहली हुक की बात की थी, मैंने रखा हुआ उसको ओपन और रेडी फॉर व्यू। जब भी कोई पुल रिक्वेस्ट ओपन होगी, ठीक है, या फिर कोई रेडी फॉर व्यू करेगा, तब मैं उसके ऊपर चेक्स चलाऊंगा ये वाले। ठीक है, चेक्स कौन से होंगे, कौन सी जॉब्स होंगी, फिलहाल तो यही जॉब्स है अपनी। ठीक है, इसके अलावा वर्कफ्लो डिस्पैच जो मैंने आपको बताया कि आपका मैनुअली रन करने का मन करे तो आप इसको यूज करना। अब इसमें क्या होता है, वो लेता है इनपुट्स, वो क्या करेगा जब आप क्लिक करो ना एक फॉर्म खोल देता है हमारे पास कि आप इनपुट्स दे दो। डजंट मैटर आपको मन चाहिए आपको जरूरी नहीं है चाहिए, कभी कभी आपको मन होता है कि आपको इनपुट्स लेनी नहीं है, तो आपको जस्ट क्लिक करना चल जाएगा, आप इनपुट्स मत देना। बट ये मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन थोड़ी एडिशनली दे रहा हूँ कि अगर आपका मन करे कि आपको मॉडिफाई करने पैरामीटर्स क्योंकि इस ब्रांच को मेन के ऊपर नहीं पुल रिक्वेस्ट ब्रांच के ऊपर चलाना, तो आपको ऐसे कुछ करना पड़ेगा। देखो आपको इनपुट्स बताना, उसके बाद ब्रांच लेना इनपुट से यूजर से, रिक्वायर्ड ट्रू मतलब क्लिक नहीं कर पाओगे अंटिल सबमिट बटन में जब तक रिक्वायर्ड ट्रू वाले फील्ड को भरते नहीं। तो मैंने सबमिट रिक्वायर्ड ट्रू डाल रखा है और इसमें फॉल्स डाल रखा है, तो अब चलेगा मुझे, आप इन दोनों वैल्यूज को दो, इनको मैं कुछ नहीं भी दोगे चलेगा। तो इट्स जस्ट काइंड ऑफ टैग्स है बेसिकली, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका वर्कफ्लो का नेचर कैसा है। ठीक है, और आपको यूजर से इन्वायरमेंट चाहिए कि मैं किस इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय करूं। ठीक है, इन्वायरमेंट ए बी सी, दैट मेक सेंस कि आप इन्वायरमेंट यूजर से मांगो यार कि आप ए और बी बताओ।
बट अगर ए और बी अगर उसने बताया ही नहीं तो आप कैसे इन्वायरमेंट में डिप्लॉय कर दोगे, राइट? तो उस समय रिक्वायर्ड ट्रू चाहिए। बट अगर आप ये पूछना चाह रहे हो यूजर से यार लॉक करूँ या ना करूँ, डजंट रिक्वायर्ड। अगर आप यूजर ने कर दिया ठीक है, अगर नहीं किया तो नहीं भी चलेगा, ठीक है, ब्लॉक नहीं करने का। तो बेसिकली ये ब्रांच पूछ रहा हूँ, लॉग लेवल पूछ रहा हूँ, कौन सा लॉग लेवल, ठीक है। तो इसका टाइप चॉइस है, तो बेसिकली एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा हमारे लिए, और रिक्वायर्ड ट्रू टाइप बूलियन है, मतलब चेक बॉक्स टाइप समझ सकते हैं कि वो करना है कि नहीं करना पूछेगा। नीचे सिंपल सा काम है, मैंने फर्स्ट रन किसने चलाई है और बाद में नीचे सारी वैल्यूज पेस्ट करनी है। वैल्यूज लेने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा इनपुट्स, क्योंकि हमने यूज किया था इनपुट्स, ठीक है। तो आप यूज कर सकते हैं इनपुट्स डॉट, ये जो नाम है सीधा सीधा हमें वही नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट आइडिया दिस इज व्हाट, और सेकंड इज पुल रिक्वेस्ट। दो चीज सीखी है, मैंने कोड पुश कर दिया है, लेट्स सी कैसा लगता है, ठीक है। तो आगे अपने यहाँ पे अगर वर्कफ्लो के आप अंदर जाओगे ना, बिफोर डेट आप सीखोगे, यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ गया रन वर्कफ्लो का। अब जैसे रन वर्कफ्लो पे क्लिक करोगे वो देखो डिटेक्ट, वो चीजें आ चुकी है सारी यहाँ पे। ब्रांच नेम में मेन, लॉग लेवल वार्निंग, क्योंकि हमने डिफॉल्ट वैल्यूज दी थी, अगर आपको याद हो डिफॉल्ट में मैंने मेन पास किया था, और डिफॉल्ट अगर आप डिफॉल्ट खाली छोड़ दोगे वहाँ पे खाली रहेगा। बट मैं चाहता हूँ डिफॉल्ट में कुछ रहे, क्योंकि रिक्वायर्ड है, कभी बार यूजर गलती से क्लिक कर देता है, मैं चाहता हूँ कि इफेक्ट ना पड़े, तो आप डिफॉल्ट में वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफॉल्ट ब्रांच से मेन ब्रांच पे चला जाता हूँ, लॉग लेवल वार्निंग देगा, टेस्ट ने चेकबॉक्स में बोल था, तो मैंने इसको टिक कर दिया, रन कर देता हूँ। अभी यहाँ से भी रन हो जाएगा, डजंट मैटर कि मैंने उसको पुल रिक्वेस्ट प्लेस की है पुश की है, नहीं मैटर करेगा। रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी, सो यू कैन सी दिस इज रनिंग ऑन मेन, मैंने मेन डाला था यहाँ पे और ये रन हो चुका है, ठीक है। और इसमें थिंक वैल्यूज नाम की जॉब, इस लेट्स सी क्या बोलता है, ठीक है। इसमें रन एको मेन वार्निंग ट्रू है, मेन था, हमने लिखा था पहले ब्रांच, देन लॉग लेवल, देन टैग, मेन ब्रांड टैग ट्रू, इसको टैग कर दो, ठीक है। दिस इज व्हाट अबाउट दिस। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड हुक, दैट इज पुल रिक्वेस्ट। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई चेंज करता हूँ, इसको मैं कमिट करता हूँ, और इसको मैं बोलता हूँ न्यू ब्रांच पे कमिट करना है, प्रपोज चेंजेस करता हूँ मैं यहाँ से, और इसको क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर देता हूँ मैं अभी के लिए। और जैसे मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, तो उसके बाद इफ आई गो टू एक्शंस, यू कैन सी पुल रिक्वेस्ट 3 पे चल गया। और आप पुल रिक्वेस्ट पे जाओगे तो पुल रिक्वेस्ट पे भी आपको दिखाएगा वर्कफ्लो चलता हुआ, all checks, show all checks, master CI/CD first job pull request. So this is all about the two hooks हमने जो डाला थी, pull request और workflow dispatch। अंदर के steps and conditions पर हम और डिस्कशन करते रहेंगे, बट अगर आपको अभी हुक चलाना आ गया तो आप अपने steps लिख के कुछ भी करवा सकते हो, जैसे कि branches देख सकते हो, उसमें कोड देखे होगा और चेक कर सकते हो। That's all. This is all about this thing, and मिलते हैं नए ट्यूटोरियल में कुछ नए सीखने। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।